हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, क्या गजब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में दिखाई निडरता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो केवल औरंगजेब नहीं, जो भी है, जो भी मुगल मुगल थे, यानी वो तो जन्मे थे ही निडरता से, वो निडरता लेके ही जन्मे थे। तो वो कहीं डरने वाले तो थे नहीं। और इतिहास गवाह है, महाराज जब तक जिए कभी डरे नहीं है फ्रेंड्स। तो जिस चैनल का वीडियो, उस चैनल का नाम है भारद्वाज क्लासेस। यानी महाराज के बारे में कुछ, आज तक हमने बहुत से वीडियो देखे, फिल्म के माध्यम से महाराज को जाना, कुछ कुछ हमने पढ़ा भी है महाराज के बारे में। आज हम कुछ अलग तरह से महाराज को जानेंगे फ्रेंड्स। और छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो ज़्यादातर उन पे वीडियो ज़्यादा रहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए। और हाँ, ये वीडियो है ना फ्रेंड्स, इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, तो हम दो पार्ट में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो पहला और दूसरा दोनों पार्ट देखना फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। तो आइए, हम हमारे महाराज को कुछ अलग तरीके से जानते हैं आज। स्टार्ट। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से संबंधित वो ऐतिहासिक दस्तावेज जो हमको इस बात की जानकारी देते हैं कि जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए तो औरंगजेब ने उनको कैद करने से पहले किस प्रकार का व्यवहार किया और शिवाजी महाराज ने किस प्रकार बड़ी निर्भीकता से भरे मुगल दरबार में अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया। वो मुगल दरबार जहां पर बाकी दरबारी कुछ बोलने से पहले, कुछ अर्ज करने से पहले बादशाह की आज्ञा लिया करते थे, दरबार में जाने से पहले बादशाह की आज्ञा लिया करते थे, उसी भरे दरबार में शिवाजी महाराज के द्वारा किस प्रकार से अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया गया। और यह जो व्यवहार था, यह बाकी दरबारियों के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला व्यवहार था। दरअसल उस समय आमेर के जो राजकुमार थे राम सिंह, वो मुगल दरबार में थे और उनको 2500 की मनसबदारी प्राप्त थी। मनसबदारी एक सैनिक रैंक हुआ करती थी। राम सिंह मुगल दरबार में जब जाते थे, जो जो वहां की गतिविधियां होती थी, इसके अलावा जब राम सिंह शिवाजी महाराज से मिले तो उनके साथ जो जो उनका वार्तालाप हुआ, इस संपूर्ण विषय में वो अपने अधिकारियों के साथ बात किया करते थे। मतलब जब वो अपने कैंप लौटा करते थे वहीं आगरा में राम सिंह की हवेली में, तो अपने अधिकारियों के साथ में इन संपूर्ण घटनाओं पर बात किया करते थे और उनके अधिकारी इन बातों को नोट कर लिया करते थे। और इन दस्तावेजों को आमेर भेज दिया जाता था। आमेर जो उस समय कच्छावा शासकों की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में आमेर जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंतर्गत। तो वहीं जयपुर में संग्रहालय में ये दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं और इन दस्तावेजों से हमको उस समय की आंखों देखी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था। महाराज के द्वारा क्या किया गया था, क्या क्या एग्जैक्ट क्या क्या शब्द बोले गए थे, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। खैर, ये तो हम जानते हैं कि दक्षिण में शिवाजी महाराज के विरुद्ध चलाए गए अभियानों की वजह से औरंगजेब को बहुत आर्थिक नुकसान भी हो रहा था और सैनिक मोर्चे पर भी बहुत नुकसान हो रहा था। और 5 अप्रैल 1663 की घटना भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने पुणे के लाल महल में घुसकर अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी थी। शाहिस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, और किस प्रकार से शाहिस्ता खां को मुगल हरम से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। वो लाल महल जहां पर हजारों की संख्या में सैनिक थे, वहीं पर छापामार युद्ध पद्धति से शिवाजी महाराज अपने 400 सैनिकों के साथ में घुसे और कहें तो भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से लौटकर आ गए थे। तो एक एक करके जब दक्षिण में मुगल अधिकारियों को अपनी मुंह की खानी पड़ रही थी, तो शिवाजी महाराज पर पार पाने के लिए औरंगजेब के द्वारा आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया। इस संपूर्ण विषय पर तो डिटेल से जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे बात करते हैं एक संधि से, और वो संधि है पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 ईस्वी को
शिवाजी महाराज और औरंगजेब की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में हुई थी। इससे संबंधित कुछ सोर्सेज हैं। एक तो वो रिपोर्ट जो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा औरंगजेब को भेजी गई थी, वहां से कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति मनुची, जो इटली के यात्री थे, औरंगजेब के दरबारी भी रहे हैं मनुची, और जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, स्टोरिया दो मोगोर। इसके अलावा उस समय एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई फारसी कविता। तो इन तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सोर्सेज से हमको उस संधि के संबंध में जानकारी मिलती है कि शिवाजी महाराज पालकी में बैठकर गए मिर्जा राजा जयसिंह के पास में। उनके साथ उनके 6 ब्राह्मण सलाहकार भी थे। जब वो मिर्जा जयसिंह के पास में गए तो मिर्जा जयसिंह ने उनको गले से लगाया, अपने पास में बैठाया। इसके बाद दिलेर खां के पास उनको भेजा। दिलेर खां ने शिवाजी महाराज की कमर में तलवार बांधी और तलवार बांधने के बाद फिर से उनको मिर्जा राजा जयसिंह के पास में भेज दिया। अब यहां थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि मिर्जा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को दिलेर खां के पास क्यों भेजा? उसका कारण था औरंगजेब का शंकालु स्वभाव। क्योंकि औरंगजेब हर किसी पर शक किया करता था। अपने भाइयों का तो क्या हश्र किया था, ये सभी आप जानते हैं। अपने पुत्रों पर भी संदेह किया करता था। इसीलिए मिर्जा जयसिंह ये चाहते थे कि किसी तीसरे व्यक्ति को भी यदि मध्यस्थता में ले लिया जाए तो औरंगजेब का विश्वास बना रहेगा। इसीलिए दिलेर खां के पास भेजा था शिवाजी महाराज को। खैर, यहां ये संधि हुई 11 जून 1665 ईस्वी को। संधि की कुछ शर्तें थी कि साहब 35 किले जो शिवाजी महाराज के पास है उसमें से 23 तो मुगलों को दे दिए जाएंगे, 12 किले वो रख सकते हैं। इसके अलावा 40 लाख तक की आय के जो परगने हैं वो मुगलों को वापस लौटा देंगे शिवाजी महाराज। इसके अलावा स्वयं शिवाजी महाराज तो मुगल दरबारी सेवा से मुक्त रहेंगे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं संभाजी, उनको 5000 की मनसबदारी दी जाएगी और वो मुगल दरबारी सेवा में रहेंगे। इसके अलावा जब कभी भी शिवाजी महाराज को यह आज्ञा दी जाएगी कि वो मुगल दरबारी सेवा में उपस्थित हों तो उनको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके अलावा और भी छोटी शर्तें थी, उनसे उनको ज्यादा गहराई में चर्चा करने से अभी कोई मतलब नहीं है। खैर, अब कुछ और जानकारी मिलती है कि यहां जब 11 जून को यह संधि हुई तो 11 जून, 12, 13, 14 इन 4 दिनों तक शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों साथ साथ रहे और उनके मध्य कुछ गुप्त वार्ताएं भी हुई उसी के संबंध में। उस समय लिखी गई फारसी कविता से हमको कुछ जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि शिवाजी महाराज के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के समक्ष उस समय की जो मुस्लिम धार्मिक नीति थी, जो औरंगजेब के द्वारा जो संचालित की जा रही थी, उसकी निंदा की गई थी। इसके अलावा यह भी आलोचना की थी शिवाजी महाराज ने कि ये लोग किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं। जैसा सर जदुनाथ सरकार ने कोट करते हुए लिखा है, वो सारी बातें मैं आपको जैसा राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा के द्वारा किताब में जो लिखा गया उसको मैं कोट करते हुए बता रहा हूं आपको, और सोर्सेज का हवाला मैंने आपको दे दिया। तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने मिर्जा जयसिंह से हिंदू एकता बनाए रखने पर भी उस समय बल दिया था। गोपीनाथ शर्मा भी इस संबंध में ये कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार की बातें हुई होंगी क्योंकि शिवाजी महाराज निर्भीक थे। ठीक है साहब। अब बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को मनाया कि आप जाइए मुगल दरबार में उपस्थित होइए, आगरा जाइए, औरंगजेब से मिलिए, वहां पर आपका सम्मान किया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। किस बात की गारंटी? आपके प्राणों की रक्षा की गारंटी, आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान की रक्षा की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैं शपथ देता हूं, आप निर्भीक होकर वहां पर जाइए। ठीक है। तो मिर्जा जयसिंह से आश्वासन मिलने के बाद शिवाजी महाराज 1666 ईस्वी के आरंभ में आगरा की ओर चल पड़े। अब जब उनकी यात्रा आगरा की ओर चल रही थी तो हमको कुछ जानकारी मिलती है। शिवाजी एंड हिज टाइम से किताब है सर जदुनाथ सरकार की, इसमें पेज नंबर 105 पर जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा अचंभित करने वाला एक सीन था कि किस प्रकार से लोगों में शिवाजी महाराज के प्रति एक अट्रैक्शन था। क्या लिखा हुआ है कि जब शिवाजी महाराज औरंगाबाद पहुंचे, औरंगाबाद वो शहर जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, जब वहां पहुंचे तो वो क्षेत्र मुगलों के अधीन था। वहां का जो सूबेदार था सैफ शिकन खान, तो सैफ शिकन खान ने भी जब लोगों की इस प्रकार की उत्सुकता देखी शिवाजी महाराज को देखने के लिए, तो वो बड़ी घृणा करने लगा और शिवाजी महाराज के प्रति उसका व्यवहार बड़ा तिरस्कार पूर्वक था, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार था। हुआ क्या, जब शिवाजी महाराज औरंगाबाद पहुंचे तो वहां की आम जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी, क्योंकि उनका यश पहले से ही काफी उज्जवल हो रहा था। उनकी बातें प्रचारित हो रही थी कि 1663 में किस प्रकार उन्होंने शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी थी। तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे थे, भीड़ जमा हो गई।
लेकिन वहां औरंगाबाद में मुगल सूबेदार के द्वारा शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया गया, उनका अपमान किया गया। हाँ फ्रेंड्स, तो ये मैंने हाफ पार्ट बनाया है। वीडियो का टाइटल है क्या गजब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में दिखाई निडरता। तो जैसे मैंने वीडियो के आरंभ में ही कहा कि महाराज तो डर क्या है वो जानते ही नहीं थे, और महाराज तो जन्मे ही निडर थे और आखिर तक वो निडर ही रहे फ्रेंड्स। और इसमें अभी महाराज आगरा नहीं पहुँचे, महाराज अभी औरंगाबाद पहुँचे हैं, जो औरंगाबाद अभी महाराष्ट्र में आता है। और महाराज को देखने के लिए आम जनता में बहुत ही उत्सुकता थी, क्योंकि महाराज के जो कारनामे थे वो फैलने लगे थे, महाराज का यश फैलने लगा था, और हम मतलब एक अलग सा ही लगाव था महाराज के प्रति उस टाइम। और उस टाइम क्या, आज भी हम जब महाराज का नाम सुनते हैं तो हमारा भी बहुत अटूट विश्वास और अटूट लगाव है। विश्वास मतलब फ्रेंड्स के जितने भी हमने महाराज मतलब का देखा है, पढ़ा है, जाना है हम लोगों ने, उतने ही हमारी जो ब्रेवनेस बढ़ती जा रही है, हमारी ब्रेवनेस, हमारा विश्वास और प्राउडनेस हमारी बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स। और हम महाराज के हिस्ट्री प्रति विश्वास हमारा मतलब प्रबल हो रहा है। तो महाराज का लगाव आज भी हम लोगों के मतलब यंगस्टर के बीच इतना ही है फ्रेंड्स। और केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को मतलब उनकी एक हिस्ट्री है, वो लगाव से वो लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और रुचि जताते हैं। तो अभी तक महाराज सिर्फ औरंगजेब पे दरबार में अगले पार्ट में पहुँचेंगे। अभी औरंगाबाद पहुँचे हैं महाराज। और ये किस्सा है ना औरंगजेब के दरबार में पहुंचने का महाराज का, वो बड़ा ही प्रचलित है, अभी भी इतना ही प्रचलित है। सन 1600 में महाराज हो गए हैं और आज 2022 चल रहा है, एंडिंग है 22 का। फिर भी क्योंकि फ्रेंड जो औरंगजेब है वो बहुत बड़ा ही क्रूर राजा माना जाता था। वो अपनी फैमिली को फैमिली में किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा फ्रेंड्स। तो आप ये सोचो, उस जगह महाराज एकदम बुलंद आवाज में मतलब खड़े रहे और अपनी बात महाराज ने कही थी। तो वो उनका बहुत बड़ा मतलब उनका महत्व बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। और औरंगजेब जैसे मैंने कहा बहुत क्रूर राजा था, तो उनके सामने लोग खड़े रहने से डरते थे, और महाराज पूरी चौड़ी छाती करके एकदम खड़े रहे। तो वो हम लोग जो आज भी सुनते हैं ना, तो हम मतलब बहुत खुश होते हैं फ्रेंड्स। तो ये किस्सा इसीलिए महत्वपूर्ण है, और आज की भी इस किस्से की गाथा गाई जाती है फ्रेंड्स। तो मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड इसके सेकंड पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।